हेलो गाइस, वेलकम टू द WTS मूवी एक्सप्लेनेशन चैनल। ये कहानी एक ऐसे परिवार की है जो घूमने के लिए एक आइलैंड पर जाते हैं, लेकिन अपनी बदकिस्मती से ये लोग उसी आइलैंड में फंस जाते हैं जहां से निकलना नामुमकिन है। कहानी की शुरुआत में हमें केविन नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जो अपनी बीवी और बेटे के साथ एक दूसरे देश में छुट्टी मनाने आया होता है। केविन एक सरकारी हॉस्पिटल में डॉक्टर है और वो यहाँ पर आया है अपनी फैमिली के साथ कुछ अच्छा वक्त बिताने। उसका मन है कि वो यहाँ पर छोटे छोटे आइलैंड्स पर जाए। दरअसल इस देश में बहुत छोटे छोटे आइलैंड हैं, इसीलिए सुबह केविन अपनी बीवी और बेटे के साथ बीच पर जाता है जहाँ पर वो एक बोट हायर करने जाता है। केविन उस आदमी के पास जाता है जो बोट किराए पे देता है। हालांकि केविन उसे पैसे देता है, लेकिन बदले में वो आदमी केविन की कोई भी ID प्रूफ नहीं मांगता और कहता है कि मुझे तुम पर भरोसा है। और अब केविन के पास एक बोट है जिसमें बैठकर वो अपनी बीवी और बच्चों के साथ समंदर की सैर पर निकल जाता है। बहुत आगे आने के बाद उसकी पत्नी केविन से कहती है कि शायद अब हमें लौट जाना चाहिए क्योंकि हम जमीन से बहुत ही दूर आ चुके हैं। केविन अपनी वाइफ की बात मान लेता है, लेकिन तभी उसे कुछ दूरी पर एक आइलैंड दिखता है। केविन कहता है कि हमें उस आइलैंड पर जाना चाहिए और अपनी बोट को आइलैंड की तरफ लेकर जाता है। केविन आइलैंड तक पहुंच जाता है। वो अपनी बोट बंद करता है और आइलैंड के पास जाता है जहाँ पर वो अपने परिवार के साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड करता है। और अब केविन ये तय करता है कि इन्हें लौट जाना चाहिए क्योंकि इनके अलावा आइलैंड पर कोई नहीं होता। केविन अपनी फैमिली के साथ बोट पर बैठ जाता है और बोट को स्टार्ट करने लगता है, लेकिन बोट स्टार्ट नहीं होती। शुरू में केविन को लगता है कि बहुत जल्द वो बोट स्टार्ट कर लेगा, लेकिन बहुत देर कोशिश करने के बाद भी वो बोट को स्टार्ट नहीं कर पाता। वो फ्यूल चेक करता है, फ्यूल पूरी तरीके से फुल होता है। वो इंजन को भी देखने की कोशिश करता है, लेकिन उसको कुछ भी समझ नहीं आता। धीरे धीरे रात हो जाती है, जिसके बाद केविन की टेंशन और भी बढ़ जाती है क्योंकि वो अपने परिवार के साथ ऐसी जगह पर बहुत देर तक नहीं रह सकता। वो रात उसे अपने परिवार के साथ उस छोटे से आइलैंड पर बितानी पड़ती है। अगली सुबह जब उसकी बीवी उठती है तो वो देखती है कि केविन अब भी बोट को स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन फिर भी केविन से वो बोट स्टार्ट नहीं होती। दरअसल इनका सबसे बड़ा बैड लक ये है कि इन्होंने अपने फोन को कैरी नहीं किया होता है। साथ ही जिस आदमी से ये लोगों ने बोट ली है उसने इनकी ID या कोई भी प्रूफ को एक्सेप्ट नहीं किया होता, जिसका मतलब ये होता है कि उस आदमी को इनके नाम के बारे में, इनके एड्रेस के बारे में या ये किस होटल में रुके हैं उसके बारे में कुछ नहीं पता होता है। यानी कि इन्हें यहाँ ढूंढने के लिए कोई नहीं आने वाला। और तभी ही केविन को समंदर में एक बोट नजर आती है। केविन बहुत जोर से चिल्लाता है, हाथ से इशारे करता है, लेकिन बदकिस्मती से वो बोट इन्हें देख नहीं पाती। वो बोट वहाँ से चली जाती है, लेकिन केविन को ये समझ आता है कि ये एक टूरिस्ट स्पॉट है। यहाँ पर बहुत सारी बोट आती है और बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं, यानी कि यहाँ पर बहुत जल्द एक बोट आएगी और इन्हें यहाँ से बचा लेगी। लेकिन पूरा दिन बीतने के बाद भी यहाँ पर कोई दूसरी बोट नहीं आती। ना तो इनके पास पीने के लिए पानी है और ना ही खाने के लिए खाना है। और ऐसे ही तीसरा दिन भी बीत जाता है। केविन की बेटी की तबीयत खराब होने लगती है और केविन की बीवी को भी यही लगता है कि अभी यहाँ पर इन्हें बचाने वाला कोई नहीं है, ये सभी यही मारे जाएंगे। लेकिन केविन ये कहता है कि नहीं, हम यहाँ से जरूर निकलेंगे। और अभी अपने परिवार को बचाने के लिए बोट को बिना स्टार्ट करे ही वो अपने पूरे परिवार के साथ बोट में बैठ जाता है और चप्पू चलाना स्टार्ट कर देता है। लेकिन अभी केविन की भी हालत खराब हो रही है। कुछ देर बाद बेहोश होकर वो भी अपने परिवार के साथ बोट पर लेट जाता है और जब उसे होश आता है वो देखता है कि उसकी बोट किसी और आइलैंड पर पहुंच चुकी है। वो अपनी बीवी और बच्चे को चेक करता है जिनकी सांसें अभी भी चल रही होती है, यानी कि अभी भी वो जिंदा है। तभी केविन देखता है कि वहाँ समुंदर दूर एक दूसरी बोट भी खड़ी हुई है। वो जोर जोर से आवाज लगाकर उन्हें बुलाता है, लेकिन अगले ही पल वो बेहोश हो जाता है। लेकिन इस बार केविन की किस्मत ने उसका साथ दिया। वो बोट ने केविन को देख लिया था। दरअसल उस बोट में 2 फिशरमैन होते हैं और वो केविन तक जाते हैं। वो फिशरमैन केविन को पानी पीने के लिए देता है। केविन उसे सब कुछ बताता है कि किस तरीके से वो अपने परिवार के साथ यहाँ इस आइलैंड पर फंस गया है। और केविन उसे ये भी बताता है कि वो एक डॉक्टर है। और जब फिशरमैन ये सुनता है कि केविन एक डॉक्टर है तो उसके मन में लालच आ जाता है। वो केविन से कहता है कि इस मदद के बदले
बदले मुझे क्या मिलेगा। केविन उसे कहता है कि मैं तुम्हें $10,000 दूंगा, लेकिन वो फिशरमैन इस बात का कोई जवाब नहीं देता, जिससे केविन ये समझ जाता है कि इसे और पैसे चाहिए। तब केविन ये भी कहता है कि मेरी जिंदगी भर की जो भी सेविंग्स है वो $40,000 है और मैं ये सारे पैसे तुम्हें दे दूंगा। लेकिन फिशरमैन कहता है कि नहीं, मुझे $40,000 नहीं, $10,00,000 चाहिए। केविन उसे समझाने की कोशिश करता है कि मेरे पास इतने पैसे नहीं है, मैं एक गवर्नमेंट डॉक्टर हूँ। वो फिशरमैन कहता है कि तुम अपने फ्रेंड्स या रिलेटिव से मांग सकते हो। केविन उसकी बात मान लेता है और तभी वो फिशरमैन बोट चलाने वाले पतवार से केविन के सर पर वार करता है, जिसकी वजह से केविन बेहोश हो जाता है। और जब केविन को होश आता है तब उसके हाथ बंधे हुए होते हैं और उसका परिवार उसके पास नहीं होता। और अब वो फिशरमैन कहता है कि मैं तुम्हारे परिवार को तुम्हारे साथ नहीं लाया क्योंकि तुम शहर जाकर पुलिस को बता सकते हो। फिशरमैन ये भी कहता है कि जब तक मुझे मेरे पूरे पैसे नहीं मिल जाते तब तक मैं उस आइलैंड के बारे में नहीं बताऊंगा जहाँ पर तुम्हारी बीवी और बच्चा है। और यहाँ पर बहुत सारे आइलैंड्स हैं और तुम कभी भी उस आइलैंड को नहीं ढूंढ पाओगे। और अब केविन को उसकी बात माननी पड़ती है। वो वहाँ पर एक टेलीफोन बूथ से अपने सारे रिलेटिव और फ्रेंड्स को कॉल करता है। वो उनसे कहता है कि मुझे पैसों की जरूरत है। केविन के अकाउंट में लगभग $2,00,000 आ जाते हैं। वो फिशरमैन इन पैसों के बदले आइलैंड का पता बताने के लिए मान जाता है, लेकिन उससे पहले वो पूरे के पूरे पैसे एक दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए कहता है, जो कि उसका नहीं होता। केविन वो सारे के सारे पैसे उस अकाउंट में ट्रांसफर कर देता है, जिसके बाद वो फिशरमैन केविन को एक दूसरी बोट में जाने के लिए कहता है। और जब वो उस बोट के अंदर जाता है जहाँ पर स्टीयरिंग है, तभी फिशरमैन पीछे से दरवाजा लॉक कर देता है और वो केविन को कहता है कि तुम मेरी बोट के पीछे आओ और जब हम उस आइलैंड पर पहुंच जाएंगे तब मैं तुम्हारा दरवाजा खोल दूंगा। और केविन ठीक वैसे ही करता है। फिशरमैन की बोट आगे होती है और केविन की बोट पीछे होती है। और जब ये शहर से बहुत दूर आ जाते हैं, समंदर के बीचों बीच, केविन को ऐसा लग रहा होता है कि अब ये उसका लॉक खोल देगा जिस केबिन में केविन है। लेकिन वो फिशरमैन एक नुकीले हथियार से बोट में छेद करने लगता है ताकि वो बोट के साथ ही यहाँ पर डूबकर मारा जाए। फिशरमैन के साथ एक और फिशरमैन होता है जिसका नाम जॉर्ज होता है। वो उस फिशरमैन को ऐसा करने से मना करता है, लेकिन वो फिशरमैन जॉर्ज को कहता है कि तुम अंदर जाओ। और अब वो फिशरमैन केविन की बोट में छेद कर देता है, जिससे अब केविन की बोट डूब जाती है। लेकिन बोट की वहाँ पर ही एक छोटा सा स्पेस होता है जहाँ पर केविन कुछ देर तक सांस लेता रहता है। फिशरमैन को लगता है कि वो वहाँ पर डूब के मारा गया और फिशरमैन वहाँ से चला जाता है, लेकिन केविन अभी भी जिंदा होता है। वो बोट के केबिन की जो ग्लास है उसे तोड़कर बाहर निकल आ जाता है। वो यहाँ पर फंस चुका है, लेकिन उसकी किस्मत यहाँ पर बहुत अच्छी होती है कि वहाँ पर एक टूरिस्ट की बोट आ जाती है जो उसे बचा लेती है। वो बोट केविन को शहर लेकर आती है जहाँ पर केविन पोस्ट गार्ड को और वहाँ पर कांस्टेबल को ये बताता है कि कैसे एक फिशरमैन ने उसके परिवार को अगवा कर लिया। लेकिन यहाँ पर रात है तो कोस्ट गार्ड उसे कहते हैं कि ठीक 3 घंटे के बाद हम सर्च ऑपरेशन स्टार्ट करेंगे। वो कांस्टेबल ये भी कहता है कि यहाँ पर बहुत सारे आइलैंड हैं जिसकी वजह से हमें बहुत वक्त भी लग सकता है। केविन कहता है कि मेरे परिवार के पास इतना वक्त नहीं है, इसलिए हमें पहले फिशरमैन और जॉर्ज को ढूंढना चाहिए क्योंकि उन्हें ही उस आइलैंड के बारे में पता है जहाँ पर मेरा परिवार है। लेकिन यहाँ पर कांस्टेबल को केविन की इस कहानी पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता, इसलिए वो केविन से कहता है कि हमें सुबह होने का इंतजार करना होगा। दरअसल कांस्टेबल को ये लग रहा होता है कि केविन ने ही अपने परिवार को इंश्योरेंस के पैसे के लिए मार दिया है और फिशरमैन वाली झूठी कहानी बना रहा है। लेकिन केविन किसी भी तरीके से अपने परिवार को ढूंढना चाहता है, इसीलिए केविन एक कैफे जाता है और इस जगह का पूरा 3D मैप देखता है ताकि वो उस आइलैंड को पहचान ले जहाँ पर उसका परिवार फंसा हुआ है। लेकिन इससे भी कोई मदद नहीं मिलती। केविन फिर वहाँ पर कांस्टेबल के पास फिर जाता है और उसे कहता है कि वो फिशरमैन जिसने मेरे परिवार को अगवा किया और जिसने मुझ पर भी हमला किया, वो एक फिशरमैन है। वो जरूर फिश बेचने के लिए फिश मार्केट में जरूर आएगा, हमें वहाँ जाना चाहिए। लेकिन कांस्टेबल साफ साफ मना कर देता है। वो कहता है कि हम सबसे पहले तुम्हारे परिवार को ढूंढेंगे। केविन समझ जाता है कि कांस्टेबल को उसकी बात पर विश्वास नहीं है, इसलिए वो अकेले ही फिश मार्केट आ जाता है। लेकिन यहाँ पर भी उसे फिशरमैन और जॉर्ज नहीं मिलते। हताश
निराश होकर वो एक टैक्सी पकड़ता है और जब वो टैक्सी में बैठता है तो वो देखता है कि जो टैक्सी के जो ड्राइवर है उसके हाथ में एक चोट का निशान है और ठीक ऐसे ही चोट के निशान उसी फिशरमैन के हाथ में भी थे जो अभी अभी लगे थे। वो टैक्सी ड्राइवर से पूछता है कि तुम्हारे हाथ में ये चोट के निशान कैसे लगे? तो वो बताता है कि एक खास मछली जब अटैक करती है तब ऐसे ही निशान लगते हैं। केविन उससे पूछता है कि तुमने अपना इलाज कहाँ पर करवाया? तब वो ड्राइवर कहता है कि इस शहर में एक ही हॉस्पिटल है। और अब केविन उस हॉस्पिटल में जाता है और अपनी पट्टी करवाता है और डॉक्टर से वो ये भी बात कहता है कि किस तरीके से एक फिशरमैन ने उसकी फैमिली को एक आइलैंड पर छोड़ दिया और कैसे उसका परिवार जिंदगी मौत से लड़ रहा है। डॉक्टर को उसकी उस बात सुनकर उस पर दया आ जाती है, इसीलिए हाल फिलहाल में जितने भी लोगों ने वहाँ पर अपना इलाज करवाया होता है वो उन सब का सारा डेटा उसे दे देती है। लेकिन यहाँ पर किसी भी पेशेंट की फोटो नहीं होती, लेकिन केविन उसकी हाइट वेट उस हिसाब से उसे पहचानने की कोशिश करता है। वो एक नाम चुन लेता है और अब वो उस एड्रेस पर जाता है और जब वो वहाँ जाता है तब वहाँ पर एक लेडी होती है। तभी वो दीवार पर देखता है तो उसी फिशरमैन की फोटो होती है। वो उस फोटो में अपनी बोट के ऊपर खड़ा होता है। केविन उसकी फोटो खींच लेता है क्योंकि उस फोटो में उसकी बोट का नंबर भी होता है। और तभी वहाँ पर वो फिशरमैन आ जाता है जो केविन को पहचानने से इनकार कर देता है। केविन उस पर हमला कर देता है और तभी ठीक उसी वक्त उस फिशरमैन की वाइफ एक एरो गन लेकर आती है। वो केविन को मारना चाहती है लेकिन केविन फिशरमैन की बेटी को उठा लेता है और अब फिशरमैन की वाइफ उस एरो गन को चला देती है जो एरो उसी की बेटी को लग जाता है। हालांकि उस एरो से केविन भी जख्मी होता है और अब वो फिशरमैन अपना पूरा आपा खो देता है। वो केविन के ऊपर हमला करता है। दरअसल वो अब केविन को मारना चाहता है लेकिन केविन ही उसे मार देता है। केविन यहाँ से निकलना चाहता है लेकिन जख्मी होने की वजह से वो वहीं पर बेहोश हो जाता है और जब केविन को होश आता है वो हॉस्पिटल में होता है। उसका हाथ हथकड़ी के साथ बेड पर बंधा हुआ होता है, साथ ही उसके सामने एक पुलिस ऑफिसर बैठा हुआ होता है जो उसकी निगरानी के लिए यहाँ पर रखा गया है। तभी वहाँ पर कांस्टेबल आता है। वो केविन से कहता है कि तुमने सबसे पहले फिशरमैन से अपनी फैमिली को मरवाया ताकि तुम्हें इंश्योरेंस के पैसे मिल जाए और बाद में तुमने फिशरमैन को मारकर अपने गवाह को भी खत्म कर दिया। तुम फंस चुके हो। और साथ में केविन को ये भी पता चलता है कि उसके परिवार को ढूंढने का जो सर्च ऑपरेशन था वो भी कैंसिल कर दिया गया है। कांस्टेबल केविन को यहाँ से शिफ्ट करना चाहता है लेकिन तभी ही केविन उसकी गन छीन कर कहता है कि मेरी हथकड़ी खोलो। कांस्टेबल को उसकी हथकड़ी खोलनी पड़ती है जिसके बाद केविन यहाँ से भाग जाता है। कांस्टेबल उसका पीछा करता है लेकिन केविन उस जगह से निकलने में कामयाब हो जाता है। केविन के पास फिशरमैन की बोट का नंबर होता है। उस नंबर से वो जॉर्ज का पता लगाने की कोशिश करता है लेकिन रजिस्ट्रेशन से उसे कुछ भी पता नहीं चलता और अब केविन पूरी तरीके से हताश हो जाता है। वो आइलैंड जहाँ पर उसका परिवार है और वहाँ पर पहुँचने का उसके पास अभी कोई भी रास्ता नहीं है। तभी केविन वहाँ पर देखता है कि पुलिस कांस्टेबल अपने पुलिस ऑफिसर के साथ केविन को वहाँ पर ढूंढ रहा है, इसीलिए वो कांस्टेबल को ही कॉल करता है और उसे कहता है कि फिशरमैन की कॉल डिटेल से हमें जॉर्ज का नंबर मिल सकता है। कांस्टेबल कहता है कि जॉर्ज का नंबर हमें मिल चुका है, हमने उसे कॉल भी किया था लेकिन उसने अपने फोन को स्विच ऑफ कर दिया। ये सुनकर केविन पूरी तरीके से हताश हो जाता है और अब वो एक बस में बैठता है जो शहर से दूर जा रही है। केविन की आंखों में आंसू होते हैं क्योंकि उसने आज अपने परिवार को खो दिया और तभी वो बस की आखिरी सीट पर देखता है जहाँ पर जॉर्ज बैठा हुआ होता है। वो जॉर्ज को आवाज देता है लेकिन जॉर्ज उसे देख के डर जाता है। जॉर्ज बस से कूदकर भागने लगता है। केविन भी उसका पीछा करता है। केविन वहाँ पर जॉर्ज को बहुत ही प्यार से बोलता है कि प्लीज मुझे बस उस आइलैंड का नाम बता दो जहाँ पर मेरा परिवार है, मैं तुम्हें कुछ भी नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा। जॉर्ज को केविन की बात पर विश्वास हो जाता है और जैसे ही वो केविन की तरफ बढ़ता है तभी जॉर्ज को एक गाड़ी उड़ा देती है, यानी कि उसका एक्सीडेंट हो जाता है। केविन भागकर जॉर्ज के पास जाता है लेकिन अभी भी जॉर्ज जिंदा होता है। केविन जॉर्ज को एक मैप दिखाकर कहता है कि बस मुझे इतना बता दो कि मेरा परिवार कौन से आइलैंड पर है। जॉर्ज एक उंगली दिखाकर एक आइलैंड पर पॉइंट करता है जिससे केविन को ये पता चल जाता है कि उसका परिवार कौन से आइलैंड पर है। अभी केविन एक बीच पर जाता है बोट लेकर उस आइलैंड तक पहुंच सके, लेकिन अब उसके पास इतने पैसे नहीं है कि वो बोट हायर कर सके। केविन के पास पुलिस से छीनी हुई एक गन होती है। वो गन को दिखाकर वो उस बोट को छीन लेता है। सबसे पहले वो उस बोट में फ्यूल भरता है और वो जो टूरिस्ट है जिनकी बोट केविन ने छीना है वो पुलिस को इन्फॉर्म कर
कर देते हैं। लेकिन केविन अब इस बोट को लेकर समुद्र की यहाँ निकल चुका है। पुलिस भी उसका पीछा करती है। हालांकि केविन के पास गन भी है, लेकिन वो पुलिस पर गोली नहीं चलाता, बल्कि वो अपनी गन को ही समुद्र में फेंक देता है। तभी केविन ये देखता है कि वो जिस बोट पर है उसमें डबल इंजन है, और केविन उस इंजन को भी स्टार्ट करता है, जिसके बाद उसकी बोट की रफ्तार बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और वो पुलिस की रेंज से बहुत ज्यादा दूर पहुंच जाता है। जल्दी वो उस आइलैंड पर आ जाता है जहाँ पर उसकी पत्नी और बेटा है, जिनकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब होती है। वो अपनी पत्नी को पानी पिलाता है और उसे होश में लाने की कोशिश करता है। उसकी पत्नी होश में तो आ जाती है, लेकिन उसके अंदर इतनी शक्ति नहीं है कि वो बात कर सके या अपनी आंखें खोल सके। उसके बाद वो अपने बेटे को देखता है जिसकी सांस नहीं चल रही होती है, और वो बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। लेकिन जैसे कि वो खुद एक डॉक्टर है, इसीलिए वो अपने बेटे को CPR देता है, और जल्द ही उसकी बेटे की सांस वापस आ जाती है। केविन जानता है कि जल्द से जल्द उसे अपने परिवार को यहाँ से ले जाना होगा। सबसे पहले वो अपने बेटे को बोट पर रखता है, और उसके बाद वो अपनी पत्नी के पास वापस आता है। अपनी पत्नी को गोद में उठाता है और चलने लगता है। लेकिन केविन भी बहुत ही ज्यादा जख्मी होता है। वो कई दिन से ना खाया होता है, ना ही सोया होता है। केविन भी वहाँ पर बेहोश हो जाता है, और तभी हम वहाँ पर आसमान में एक लाल रंग के हेलीकॉप्टर को देखते हैं, जो उस बोट का पीछा करते हुए इस आइलैंड तक पहुँच गए थे। तभी केविन की आंखें खुलती है और वो उस हेलीकॉप्टर को देखता है। इसका मतलब ये है कि केविन, उसकी पत्नी और उसके बेटे को बचा लिया जाएगा। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म होती है।